हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नए चैप्टर में, जो कि आज हम एसएसटी का पेपर होने वाला है। उसके लिए हम आज सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम सभी ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो इस छमाही परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैप्टर अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? यंग इटली संस्थान की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है गयुसेप्पी मेजनी, गयुसेप्पी गैरिबाल्दी, नेपोलियन मेटरनिख। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था, गयुसेप्पी मेजनी, गयुसेप्पी मेजनी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? भारत का संविधान जो था वह किस तिथि को लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1952। तो संविधान, भारत में जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध जो बना हुआ है वह किस नदी पर है? सतलुज नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज या सतलुज नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस था वह उसकी स्थापना कब हुई थी? 1880 में, 1885 में, 1905 में, 1919 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885। कब हुई? 1885 में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, HDI का पूर्ण स्वरूप है। HDI का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? मानव विकास सूचकांक, मानव वितरण सूचकांक, मानव विकास सूचना, मानव विस्थापन सूचकांक। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती करने के लिए मिट्टी कौन सा सबसे अच्छा है? तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो कपास की मिट्टी के लिए हमेशा काली मिट्टी के सबसे अच्छा मिट्टी रहता है। ये सभी क्वेश्चन आपके 6 माही मतलब 6 मंथ पर जो परीक्षा होता है वो सभी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए इस सब को एक नोट्स बना ले, और अगर आपको इसका पूरा नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने चैनल के बायो में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। 1930 में दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? दांडी यात्रा किसने शुरू किया था? उसको हैंडल मतलब उसको चलाया किसने 1930 में? तो इसका आंसर है पंडित नेहरू, नहीं। सुभाष चंद्र बोस, नहीं। महात्मा गांधी। कौन किया था? महात्मा गांधी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, महात्मा गांधी ने। कौन किया? महात्मा गांधी ने। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन क्या है? लौह का अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन राज्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है।
जब चुनाव होता है तो लोकसभा जैसे वार्ड नंबर, मुखिया, सरपंच, ये सब का कार्यकाल मतलब वह कितने वर्षों तक कार्य कर सकते हैं। तो 4 वर्ष नहीं, 5 वर्ष, हाँ, तो कब तक कहते हैं? 5 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, किस राज्य को धान का कटोरा कहा गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। किसे? छत्तीसगढ़ को। 12 क्वेश्चन है आपका, नागरिकों को समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को समानता का अधिकार मिला हुआ है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 12 नहीं होगा, अनुच्छेद 14 में नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने नारा दिया? यह नारा किसने दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ये नारा तिलक ने दिया था। किसने दिया? तिलक ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल 1853 में चली थी, जो बम्बई से लेकर ठाणे तक चली और उस ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गन्ने से किस उद्योग का संचालन होता है? गन्ने से किस उद्योग मतलब गन्ने से कौन सा उद्योग का संचालन होता है? वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा उद्योग, खाद्य उद्योग। का गन्ने से चीनी बनाया जाता है, इसीलिए गन्ने से चीनी उद्योग का संचालन होता है। किसका होता है? चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र की विशेषता नहीं है मौलिक अधिकार, स्वतंत्र चुनाव, कानून का शासन, एक दलीय शासन। तो लोकतंत्र की विशेषता एक दलीय शासन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? भारत में जो सर्वाधिक पेट्रोलियम है वह कहाँ पाया जाता है? पेट्रोल का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक पेट्रोल किस राज्य में है? गुजरात, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो भारत में सर्वाधिक पेट्रोल असम में है। कहाँ है? असम में। अगला है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। अगला क्वेश्चन है आपका, आरआरबी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930, 1932, 1935, 1947। तो आरआरबी की स्थापना 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1935 में। आरआरबी का आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935 में की गई थी। और आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगर आप सभी को ये पढ़ाई अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।